गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जय मां सरस्वती कोचिंग क्लासेस की ओर से आपको प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका मित्र ब्रजेश राज। दोस्तों, हम लोगों ने जो आरआरबी ग्रुप डी की टेस्ट श्रृंखला मतलब आरआरबी ग्रुप डी की जो पीवाईक्यू की सीरीज स्टार्ट की थी, वो हमारा 7-8 लेक्चर हो चुके हैं। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं आरबीआई। क्या लेके आए हैं? आरबीआई, यानी कि जो हमारा भारतीय रिजर्व बैंक है वो किस प्रकार से काम करता है, और उसमें हमारे एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से फैक्ट ऐसे हैं जो हमारा जो आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, जो 32,400 पोस्ट आई हैं। आप इन पोस्ट को ध्यान रखना, 32,400 हैं। आप इसी को ध्यान में तैयारी करना, क्योंकि ये मेला एक बार लगता है साल में, और अगर ये लग गया, इसमें आप निकल गए तो जान लो आपकी जिंदगी सेटल है, और नहीं निकले तो फिर दिक्कत है। तो इस हिसाब से तैयारी करना कि आपका इसमें सिलेक्शन हो सके। इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं कि जो हम लोग लेके आ रहे हैं पूरा सिलेबस अपलोड करेंगे। किसका? आरआरबी ग्रुप डी का पूरा सिलेबस आएगा। इसमें सबसे पहले पीवाईक्यू आएंगे, फिर उसका जो उसके सब सिलेबस में जो भी पॉइंट हैं, पॉइंट बाय पॉइंट पूरा सिलेबस आएगा। आपको कहीं भटकना नहीं है, इसी चैनल पर सब मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप क्या बात कर रहे थे आरबीआई की, कि जो आरबीआई हमारा बैंक है उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। क्या है? कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले सुनो, एक कहानी है आरबीआई के बारे में। आरबीआई जो है, इसका सबसे पहले क्या है, फुल फॉर्म देख लो। क्या है? पूरा नाम क्या है? पूरा नाम, ठीक है। क्या नाम है इसका पूरा नाम? भारतीय क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक। क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक है। जो क्वेश्चन बताएंगे, जितने फैक्ट हैं सब आपके आरआरबी ग्रुप डी के लिए इंपोर्टेंट है, ठीक है। जे एसएससी जीडी और ग्रुप डी के लेवल का पूरा फैक्ट टू फैक्ट रहेगा, ठीक है। क्योंकि कंटेंट वही है, पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। अगर मेंस में आएगा, यूपीएससी में आएगा तो क्वेश्चन अलग होगा, उसका एनालिटिकल होगा। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 to 1 पूछा जाएगा, सीधा फैक्ट पूछा जाएगा कि स्थापना कब हुई थी, क्या काम है, इस टाइप से पूछा जाएगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? आरबीआई की। इसका नाम पूरा क्या होता है? भारतीय रिजर्व बैंक होता है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? आपको पता है 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन क्यों की गई थी, क्या कारण था उस टाइम पर, हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी, ठीक है। समझते हैं इन सब बारे में। देखो दोस्तों, ऐसा है कि 1921 में क्या होता है, एक आता है आर्थिक मंदी आती है संपूर्ण विश्व में। क्या आती है? आर्थिक मंदी संपूर्ण विश्व में आती है। जब संपूर्ण विश्व में आर्थिक मंदी आई तो जो भारत के बैंक थे उस टाइम पर काफ़ी प्राइवेट बैंकों की स्थापना हो चुकी थी। कैसे हो चुकी थी? जैसे पीएनबी हुआ, ठीक है, पीएनबी हुआ, यूको बैंक हुआ, ठीक है, इंडियन बैंक हुआ। इन सब की स्थापना हो चुकी थी। किसने की थी? जो निजी निवेशक थे। कुछ लोगों ने, मतलब जो इंग्लैंड के लोग थे, उनने, कुछ भारतीयों ने मिलके बहुत से बैंकों की स्थापना कर ली थी, क्योंकि बैंकिंग व्यवस्था में फायदा था। और जो व्यवस्था अपने उस टाइम पर कल्चर था, जो अंग्रेज आए थे, क्योंकि हम क्या थे उस टाइम पर, इंग्लैंड के उपनिवेश थे। क्या थे? इंग्लैंड के उपनिवेश थे। अब उपनिवेश जो शब्द है उसका अर्थ होता है कि जो इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था है उसके लिए हम क्या कर रहे थे, रॉ मटेरियल का काम कर रहे थे। यानी कि क्या कर रहे थे, कच्चे माल का काम कर रहे थे। यानी कि जो भी चीजें बनना है बनेगी कहाँ पर, इंग्लैंड में। और रॉ मटेरियल कहाँ से जाएगा, यानी कि कच्चा माल कहाँ से जाएगा, वो जाएगा भारत से। तो भारत को क्या मिलेगा, बाबा जी को ठुल्लू, वो क्या कमाएंगे, पैसे कमाएंगे, उसी को वापसी लेके आएगा, भारत में लेके आएंगे और फिर उसको बेचेंगे वो लोग, ठीक है। तो भारत क्या कर रहा था उस टाइम पर, मात्र रॉ मटेरियल के रूप में काम कर रहा था, ठीक है। तो उस टाइम पे उन्हें जरूरत थी किसकी, बैंकों की। किसे?
इंग्लैंड के लोगों को। तो उन लोगों ने भारतीयों के साथ मिलकर, उस टाइम पे भारतीय कमजोर नहीं थे पैसों में, क्योंकि पता ही है आपको कि भारत क्या थी, सोने की चिड़िया थी। जब कोई सोने की चिड़िया रही होगी तो उस टाइम पे कुछ ना कुछ बचा ही होगा सोने की चिड़िया के पास। तो उस टाइम के जो राजा महाराजा थे और जो भी दीवान थे, जमींदार थे, उन लोगों ने मिलकर क्या की थी, बैंकों की स्थापना की थी अपने खुद के फायदे के लिए। क्योंकि उस टाइम पर जो इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट था क्या कि सबका साथ सबका विकास, जी वाला काम नहीं कर रहा था, उस टाइम पे कर रहा था खुद का विकास होना चाहिए। ठीक है, तो उन लोगों ने खुद के फायदे के लिए क्या की थी, बैंकों की स्थापना की थी। लेकिन क्या हुआ, जब उस टाइम पर 1921 में क्या आई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे ही कंप्लीट हुआ, फिर क्या आई, संपूर्ण विश्व में क्या आई, आर्थिक मंदी आई। जब आर्थिक मंदी आई तो जो भारतीय बैंक थे पूरे डगमगा गए, मतलब उनकी जो आर्थिक स्थिति थी काफी कमजोर हो गई और टूटने लगे बैंक। ठीक है, तो इसी के लिए, इसी रिपोर्ट की स्टडी करने के लिए एक कमीशन गठित हुआ था, उसका नाम था रॉयल कमीशन या यंग हेस्लर कमीशन। ठीक है, तो कौन सा कमीशन बना था इसके लिए, स्थापना के लिए, आरबीआई की स्थापना के लिए एक कमीशन का गठन किया गया था, उसका नाम था रॉयल कमीशन। क्या नाम था, रॉयल कमीशन। और रॉयल कमीशन को ही क्या बोलते हैं, यंग हिल्टन कमीशन भी बोलते हैं। तो आपको कहीं पर नाम मिल सकता है यंग हिल्टन कमीशन, क्या मिल सकता है। तो आप इन दोनों नाम को याद रख लेना। क्या या तो मिलेगा आपको क्या, रॉयल कमीशन मिल जाएगा, क्या मिलेगा, रॉयल कमीशन मिल जाएगा, या फिर मिलेगा यंग हिल्टन कमीशन मिल जाएगा। ठीक है, ये दोनों नाम कहीं ना कहीं मिल सकते हैं। जी क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि दोस्तों आरबीआई की स्थापना यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के लिए कौन से कमीशन का गठन किया गया था। तो कौन सी का, यंग हिल्टन कमीशन का गठन किया गया था। कब किया गया था, तो मंदी कब आई थी, 1921 में आई थी। कब आई थी, 1921 में आई थी। तो कमीशन का गठन कब किया जाएगा, उसके बाद ही किया जाएगा। तो 1926 में रॉयल हिल्टन यानी कि रॉयल कमीशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, कब की गई थी, 1926 में। ठीक है, बात समझ में आ गई, कब की गई थी, 1926 में दोस्तों रॉयल कमीशन या यंग हिल्टन आयोग की स्थापना की गई थी। इसने रिकमेंडेशन किया था कि भैया ये जितनी ही बैंक हैं, ये लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं और इनकी आपको स्थिति सुधारनी है, तो एक भारत का क्या होना चाहिए, केंद्रीय बैंक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, केंद्रीय बैंक होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होना चाहिए भारत का, तो आरबीआई क्या है, भारत का केंद्रीय बैंक है कि नहीं है, मतलब पूरे भारत के लिए क्या कर रहा है, केंद्रीय बैंक की भूमिका निभा रहा है। तो क्या हुआ, किसने कहा था, यंग हिल्टन कमीशन ने कहा था कि भारत का एक अपना क्या होना चाहिए, केंद्रीय बैंक होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी रिकमेंडेशन क्या थी कि भारत का स्वयं का, भारत का केंद्रीय बैंक हो। ठीक है, अब इसी कमीशन की सिफारिश पर क्या हुआ, रॉयल कमीशन या यंग हिल्टन कमीशन है, इसी कमीशन की सिफारिश पर हम एक अधिनियम लेके आते हैं, उसका नाम था आरबीआई एक्ट 1934। क्या नाम था, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 नाम था। ठीक है, कौन सा अधिनियम आया, तो आप इसे बिल्कुल याद करते जाना ये फैक्ट है, क्योंकि ये फैक्ट पूछे जाएंगे आपसे पेपर में, और आप कभी भी पेपर उठा के देख लेना, चेक कर लेना, इससे क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। हम क्या लेके आए, अधिनियम लेके आए, उसका नाम क्या था, आरबीआई एक्ट या भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 लेके आए। क्या लेके आए, हम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 लेके आ गए। ठीक है, अब देखो और आगे बढ़ो। अब बात क्या है दोस्तों, जैसे ही हम आगे बढ़े, ठीक है, अब
हमने अधिनियम के क्या लेके आ गए, मतलब कि पहले क्या हुआ, एक कमीशन बना 1926 में। उस कमीशन की शिकायत पर हमारी जो सरकार थी उस टाइम पर, अंग्रेज सरकार थी, तो उस टाइम पर एक अधिनियम लेके आए कि भैया हमें अब क्या करना है, एक सेंट्रल बैंक की स्थापना करनी है, यानी कि भारत में एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए, उसकी स्थापना करना है। तो इसका नाम क्या चुना गया, भारतीय रिजर्व बैंक नाम चुना गया। क्या चुना गया, भारतीय रिजर्व बैंक का नाम चुना गया। ठीक है, तो हम क्या लेके आए, एक अधिनियम लेके आ गए 1900 कब 34 में लेके आ गए, उसे बोलते हैं आरबीआई अधिनियम 1934। अब क्या हुआ इसके बाद दोस्तों क्या होता है, आरबीआई के बाद, ठीक है, अब क्या होता है, अब आ गई स्थापना। क्या हुई, तो स्थापना कब हुई, स्थापना कब हुई, स्थापना हुई हमारी जो बैंक की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, आप दोस्तों इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हमारा जो अधिनियम आया था वो 1934 में आया था, और जो बैंक की हमने स्थापना की थी वो 1935 में की थी। ठीक है, इसीलिए हर वर्ष जो हमारी आरबीआई है 1 अप्रैल को क्या मनाती है, अपना स्थापना दिवस मनाती है। क्या मनाती है, अपना स्थापना दिवस मनाती है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि दोस्तों आरबीआई का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 अप्रैल को आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अब आपको कमेंट करके बताना है कि जो हमारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, अब क्या होगी, इसकी स्थापना होगी। अब भाई स्थापना जब होगी तो किसने की थी स्थापना, एक प्राइवेट कंपनी ने की थी। ठीक है, किसने की थी, कुछ लोगों ने मिलकर की थी, उसमें सरकार की हिस्सेदारी नहीं थी। उन लोगों ने कितनी पूंजी लगाई थी, उस टाइम पे लगाई थी 5 करोड़ रुपए की पूंजी लगाई थी। अब आपको लगता होगा 5 करोड़, ओनली 5 करोड़, तो उस टाइम पर डॉलर का मूल्य 1 रुपए से कम था। तो अब अनुमान कर लेना आज कितना है, आज है लगभग 80 के ऊपर जा रहा है डॉलर। उस टाइम कितना था, 1 रुपये था। तो 5 करोड़ में 80 का गुणा भी कर देना। ठीक है, तो इसमें पूंजी कितनी थी, पूंजी लगी थी 5 करोड़ की। कितने की लगी थी, 5 करोड़ की लगी थी। किसने लगाई थी, ये थी निजी पूंजी थी। क्या थी, निजी पूंजी थी। क्या थी, निजी पूंजी थी। ठीक है, अब बात आती है कि ये बात कब की चल रही है, ये चल रही है बात उस टाइम की जब 1947 के पहले की, जब हम क्या थे, अंग्रेजों के गुलाम थे। तो जब 1935 में आरबीआई की स्थापना होती है तो कोई ना कोई इसका गवर्नर बना होगा, किस बना होगा। तो उस टाइम पर जो गवर्नर थे, मतलब हम बात कर रहे हैं प्रथम गवर्नर की, प्रथम गवर्नर की। तो पहले गवर्नर कौन थे, तो इनका नाम था ओ स्मिथ। ठीक है, क्या नाम था, ओ स्मिथ नाम था। ठीक है, ओ स्मिथ नाम था। इनका जो कार्यकाल था वो था 1935 से लेके 1937 तक रहा। कितना रहा, 1935 से लेके 1937 तक रहा। अब देखो, अब वर्तमान में आपको पता है कि जो हमारा आरबीआई है उसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में है। लेकिन जब आरबीआई की स्थापना हुई उस टाइम पर इसका मुख्यालय कहाँ पर, मुंबई में नहीं था। कहाँ था, पहले कलकत्ता में था। क्योंकि आपको पता है अंग्रेजों के टाइम पर जो हमारी आर्थिक राजधानी हुआ करती थी वो कलकत्ता ही थी, इसलिए उनने आरबीआई की स्थापना पहले कलकत्ता में ही की थी। ठीक है, तो क्या था, स्थापना के समय मुख्यालय कहाँ था, कलकत्ता था। ठीक है, अब कलकत्ता कहाँ पर है आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है, कलकत्ता कहाँ पर है। ठीक है, लेकिन बाद में कहाँ स्थापित हो गया, बाद में मुंबई स्थापित हुआ।
ठीक है, क्या हुआ, बाद में मुंबई स्थापित हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि जो हमारा आरबीआई है उसके पहले गवर्नर कौन थे, ओ स्मिथ है, ओ स्मिथ थे। इन्हें याद कर लेना, कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीआई की जब स्थापना हुई थी उस टाइम पर आरबीआई के पहले गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था, तो क्या थे, ओ स्मिथ थे। इतनी बात हो गई। अब और आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब जो बात चल रही कहां तक पहुंच गए हम, 1937 में पहुंच गए। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे ही हमारा देश क्या हुआ, आजाद हुआ, तो हमारा क्या काम था कि जो आरबीआई है उसमें अभी अपना अधिकारी बैठे, ऐसा तो है नहीं कि हम इन्हीं को बैठाए रहेंगे। तो हमने क्या किया, अपने मतलब भारतीयों को गवर्नर किया। तो पहले अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो क्या है, प्रथम भारतीय गवर्नर। तो ये थे C.D. देशमुख। कौन थे, C.D. देशमुख। ठीक, कौन थे, C.D. देशमुख थे। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो दोस्तों इनका जो कार्यकाल रहा वो लगभग रहा, इनका जो कार्यकाल रहा था वो रहा था लगभग, थोड़ा मैं देख के चेक कर लेता हूँ, वो था इनका 1949 से लेके 1943 से लेके 49 तक रहा, यानी कि 1943 से लेके 49 तक रहा। ठीक है, इसी बीच में क्या हो जाता है कि जो आरबीआई है, अब हम क्या करना था, हम आजाद हो रहे थे तो हमने क्या किया, इसका राष्ट्रीयकरण कर लिया, मतलब नेशनलाइजेशन कर लिया। यानी कि हमें एक बैंकों के प्रबंधन के लिए हमें एक ऐसे केंद्रीय बैंक की स्थापना मतलब जरूरत थी कि जो सब बैंकों पर क्या रख सके, नजर रख सके। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि आरबीआई इस काम को अच्छे तरह से कर सकता है और ये पहले से ही चल रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या कर लिया, आरबीआई का क्या कर लिया, नेशनलाइजेशन कर दिया, यानी कि राष्ट्रीयकरण। तो क्वेश्चन आता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। क्या आता है क्वेश्चन कि जो आरबीआई है उसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो किया गया था 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, तो जनवरी 1949 को हमने क्या कर लिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया। तो इतने क्वेश्चन हमारे जे सॉल्व हो गए। तो इसमें आपको कितने बड़े क्वेश्चन, कम से कम इसमें आपके पास 15 फैक्ट हो गए हैं। सबसे पहले आरबीआई का पूरा नाम, ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं अपन, क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो एक कमीशन आया था, उस कमीशन का नाम था क्या, रॉयल कमीशन या यंग हेल्टन आयोग, उसकी रिकमेंडेशन पर इसकी स्थापना की गई थी। अब इसके लिए क्या आया था, 1934 का एक अधिनियम आया था, उसका नाम क्या था, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 आया था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हमारी स्थापना की बात आती है। तो स्थापना कब हुई, 1/4/1935 को, मतलब 1935 में स्थापना हुई और 1934 में क्या आया था, अधिनियम आया था। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो कि सरकार है, दिसंबर में कोई अधिनियम पारित किया, लेकिन जैसे ही साल खत्म हुआ हमने काम बढ़ाया तो क्या लग गया, मतलब फिर से नया वर्ष लग गया, तो ऐसा ही सेम इसके साथ हुआ था। ठीक है, तो क्या हुआ था, 1935 में अधिनियम आ गया। पूंजी कितनी थी, 5 करोड़ थी। प्रथम गवर्नर कौन थे, ओ स्मिथ थे। स्थापना के समय मुख्यालय कहाँ था, कलकत्ता में था। बाद में कहाँ स्थापित किया गया, मुंबई या बम्बई में स्थापित किया गया। ठीक है, प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, C.D. देशमुख थे। ठीक है, और इसका जो आरबीआई है उसका नेशनलाइजेशन कब हुआ, तो हुआ जनवरी 1949 को हो गया, इसका क्या, नेशनलाइजेशन हो गया। इतनी बात समझ में आपको आ गई है। चलो और आगे बढ़ते हैं आप। ठीक है, अब देखो, अब बात चल रही है सिर्फ आरबीआई की चल रही है। ठीक है, अभी अब क्वेश्चन एक आपसे पूछा जाएगा कि जो आरबीआई है इसके
कोई व्यक्ति ऐसा व्यक्ति भी है जो भारत का प्रधानमंत्री भी रहा है और आरबीआई का गवर्नर भी रहा है। क्योंकि मैं ये क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर जो मनमोहन सिंह जी हैं उनकी अभी मृत्यु हुई है और आपने देखा होगा कि जो 2022 के क्वेश्चन आए थे उसमें उनने करंट के क्वेश्चन बहुत पूछे थे आपसे। तो करंट क्वेश्चन बन सकता है कि जो आरबीआई है हमारी, मतलब भारतीय रिजर्व बैंक है, उसके ऐसे कौन से गवर्नर हैं जो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। पहला क्वेश्चन कि कौन रहे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे हैं। अब ये पूछ सकता है तो वह ये भी पूछ सकता है कि उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा। ठीक है, क्या रहा, कार्यकाल कब से कब तक रहा। तो जो मनमोहन सिंह का कार्यकाल है वो रहा 1982 से लेके 1985 तक। ठीक है, आरबीआई के यानी क्वेश्चन आया क्या कि आरबीआई के वह गवर्नर कौन है जो बाद में भारत के पीएम रहे। ठीक है, क्या रहे, पीएम रहे। तो कौन है वो, डॉक्टर मनमोहन सिंह। कब तक कार्यकाल कितना रहा, तो 1982 से लेके 85 तक रहा। ठीक है, कब तक रहा, 1982 से लेके 85 तक रहा। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे आप जितने स्टार लगा के रहो लगा लेना अपने हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चन भी पूछा ही जाना है। क्योंकि उनका अभी जो टाइम चल रहा है ना, अगर क्वेश्चन पेपर होता है अभी तो पूछने की निश्चित संभावना रहेगी आपसे। ठीक है, तो जी रहा। अब देखो क्या हो गया, अब हो गया राष्ट्रीयकरण, हो गया बैंक का, सब चीजें हो गई। अब भैया जब जो बैंक बन गया, इसकी स्थापना हुई, तो कुछ ना कुछ इसका स्ट्रक्चर भी रहा हो गया, संरचना होगी कि नहीं होगी, कि भाई इसमें कितने लोग काम करेंगे, कैसे काम चलेगा, सब चीजें रहेंगी ही नहीं रहेंगी। तो अब आती है संरचना की बारी। संरचना, तो दोस्तों जो हमारा आरबीआई है इसकी हम संरचना देखेंगे। ठीक है, संरचना, इसमें क्या होता है, इसको जो चलाता है वो चलाता है 21 लोगों की एक मंडली होती है। क्या होती है, 21 सदस्यों की क्या होती है, एक मंडली। उसके द्वारा आरबीआई का संचालन किया जाता है। तो 21 की समिति। ठीक है, अब ये 21 सदस्य रहेंगे, वो कौन कौन रहेंगे, ऐसा है नहीं कि वो सब अकेले बैंक से आ जाएंगे, कोई ना कोई व्यक्ति रहेगा ना। तो इसमें क्या होते हैं, सरकारी सदस्य होते हैं और आरबीआई के सदस्य होते हैं। क्या होते हैं, सरकारी सदस्य होते हैं और साथ में क्या होते हैं, आरबीआई के भी सदस्य होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं देख लेता हूं कि ठीक है, अब देखो यहां देखो, इसमें क्या रहेंगे, सबसे इसमें रहेंगे, एक होंगे मतलब आरबीआई के अधिकारी या आरबीआई के आधिकारिक निदेशक। ठीक है, और जिससे इसको होंगे देखो गैर सरकारी निदेशक। क्या होंगे, गैर सरकारी निदेशक। ठीक है, क्या होंगे, गैर सरकारी निदेशक होंगे। अब इसमें कौन कौन रहेगा, तो इसमें जो व्यक्ति रहेंगे
उनके आप नाम देखो, मज़ा आएगा आपको देखने में, ठीक है, क्या आएगा, मज़ा आएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा गवर्नर होगा, ठीक है, कौन होंगे, गवर्नर होंगे। तो गवर्नर कितने होंगे, एक होगा, ठीक है, एक हो जाएगा। अब आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर किसे बनाया गया है, ठीक है। दूसरा गवर्नर हो गया, इसके बाद क्या होंगे, इसके बाद होंगे डिप्टी गवर्नर होंगे, क्या होंगे, डिप्टी गवर्नर होंगे। इनकी संख्या कितनी होगी, तो जो आरबीआई एक्ट 1934 है उसमें लिखा हुआ है कि अधिकतम 4 गवर्नर होंगे, क्या होंगे, अधिकतम 4 गवर्नर होंगे। तो 4 की संख्या हो जाएगी। तो मतलब कि आरबीआई के अधिकारी कितने हो गए, इसमें 5 हो गए टोटल, कितने हो गए, 5 हो गए, ठीक है। तो 5 लोग तो हो गए आरबीआई से। अब आ जाओ सरकार की बात करते हैं। इसमें से अब क्या है, जो 10 व्यक्ति होंगे, व्यक्ति, वो उसे कौन नियुक्त करेगा, उसे नियुक्त करेगा भारत सरकार। कौन नियुक्त करेगा, भारत सरकार, ठीक है। इसके बाद मतलब कि ये भारत सरकार के प्रतिनिधि होंगे और ये अलग अलग क्षेत्र में क्या होंगे, व्याख्याता होंगे। ये क्या है, जिनसे सिर्फ इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है, लेकिन ये जो गैर सरकारी निदेशक हैं ये अपने अपने फील्ड के क्या होंगे, महारथी होंगे, ठीक है। इसके बाद कौन होगा, इसके बाद होंगे जो 4 लोग होंगे, वो क्या होंगे, जो 4 लोग होंगे वो कौन से होंगे, आरबीआई का एक क्षेत्रीय बोर्ड होता है, ठीक है, उसका एक निदेशक होता है। तो आरबीआई के क्षेत्रीय बोर्ड के निदेशक कौन होंगे, आरबीआई के क्षेत्रीय बोर्ड के निदेशक, ठीक है। कितना हो गए, 5 जे हो गए थे, 10 जे हैं और 4 14 और 5 19 हो गए। अब 2 लोग बचे हुए हैं, वो कौन होंगे, ठीक है। तो जो 2 लोग होंगे वो लोग कौन से होंगे, उनका भी देख लो, ठीक है। वो कौन से, वो हैं वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि। जो कौन से हैं 2 लोग, वे हैं मतलब कि ये सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए, लेकिन आरबीआई के कुछ प्रतिनिधि जो वित्त मंत्रालय और आरबीआई एक दूसरे का संबंध रखते हैं। तो 2 उसमें क्या होंगे, मतलब वित्त मंत्रालय जो होगा, केंद्रीय वित्त मंत्रालय होगा, मंत्रालय के प्रतिनिधि, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जो वित्त मंत्रालय या फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो 2 सदस्य होंगे इसमें, ठीक है। तो अब कितने हो गए हमारे, टोटल 21 हो गए। कैसे, आरबीआई के कितने लोग हैं, 5, कौन कौन से, एक तो गवर्नर और दूसरा डिप्टी गवर्नर। डिप्टी गवर्नर कितने होते हैं, 4 होते हैं, और एक गवर्नर होगा, कितने हो गए, 5। इसके बाद 10 व्यक्ति कहाँ से आए, हमने गैर सरकारी क्षेत्र से ले लिए, मतलब कि 10 व्यक्ति भारत सरकार से लिए। इसके बाद 4 व्यक्ति हमने कहाँ से लिए आरबीआई से, लेकिन वो कहाँ, दिल्ली, वहाँ पर मुंबई में नहीं बैठते, कहाँ बैठते हैं, जो उसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं उनमें बैठते हैं, वहाँ से लिए। इसके बाद 2 व्यक्ति कहाँ से लिए हमने, जो हमारा वित्त मंत्रालय है, यानी कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, जो भारत के बजट का निर्माण करता है, उसके द्वारा चुने जाएंगे, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे आरबीआई के और आगे के बारे में। तो हमने इसकी क्या संरचना देख ली थी कि आरबीआई में कितने सदस्य लोग काम करते हैं। तो दोस्तों 21 लोग काम करते हैं, जिसमें से एक गवर्नर होता है, 4 आरबीआई के डिप्टी गवर्नर होते हैं, तथा अगर हम गैर सरकारी सदस्यों की बात करें तो 10 सदस्य होते हैं जो सरकार के द्वारा नोमिनेट होते हैं, 2 वित्त मंत्रालय के द्वारा होते हैं, और 4 जो गवर्नर होते हैं या 4 जो निदेशक होते हैं वो कहाँ के होते हैं, आरबीआई के जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं उनके अधिकारी होते हैं, ठीक है। इतनी बात कर ली थी। अब हम देखते हैं, हमने अभी सिर्फ ये देखा था कि जो आरबीआई है, क्या है, आरबीआई है, इसका सिर्फ मुख्यालय देखा था, कि बात की थी किसकी, कि मुख्यालय कहाँ पर होता है। तो आपने बताया था कि जो आरबीआई है इसका मुख्यालय वर्तमान में कहाँ पर है, मुंबई में है,
मुंबई में है, ठीक है। लेकिन इतना बड़ा देश है, ठीक है, तो क्या सिर्फ एक मुख्यालय से पूरे देश की बैंकों पर नियंत्रण रखा जा सकता है? नहीं। तो हम आरबीआई ने क्या किया, इसके अलग अलग कार्यालय खोले, मतलब क्षेत्रीय, यानी कि बोल सकते हैं कि रीजनल ऑफिस खोले, ठीक है। तो अब बताओ आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय, ठीक है, क्षेत्रीय कार्यालय, ठीक है। अब ये क्या पूछेगा कि जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो कहाँ पर है, तो ये 4 कार्यालय हैं, अलग अलग जगह हैं। एक है मतलब भारत के 4 ऐसे शहरों में खोले गए हैं जो लगभग पूरे भारत को कवर कर लें। जो पहला एक कार्यालय है वो कोलकाता में है, क्या है, कोलकाता में। दूसरा है चेन्नई में है, जो दक्षिण भारत को कवर करेगा, कहाँ करेगा, चेन्नई, दक्षिण भारत को कवर करेगा। इसके बाद है दिल्ली में है, जो उत्तर भारत को कवर करेगा, ठीक है, दिल्ली। और एक और इसका कार्यालय है वो कहाँ पर है, वो है मुंबई में, ठीक है। तो 4 हो गए, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली और मुंबई हो गए, ठीक है। इसके बाद किसी सिर्फ क्षेत्रीय कार्यालय है? नहीं। हमने क्या किया, आरबीआई ने कितने 33 अन्य ऑफिस भी खोल के रखी हैं। कितने 33 जो क्षेत्रीय कार्यालय के नीचे काम करते हैं, कितने हैं वो 33, यानी कि 33 क्या है, अन्य ऑफिस हैं, ठीक है, ऑफिस हैं, जो संपूर्ण भारत की जो बैंकिंग सिस्टम है उस पर नियंत्रण रखता है, ठीक है। तो जी हमारा हो गया क्या, क्षेत्रीय कार्यालय की बात कर ली हमने, मुख्यालय की बात कर ली। इसके बाद अब आती है आरबीआई के कार्य आते हैं, ठीक है। क्या आता है, आरबीआई के कार्य आते हैं। उसके पहले 2 चीज़ों की बात और करनी है अपन को। जो हमने बात की थी किसी गवर्नर की, ठीक है, कि जो इसका जो मुख्य अधिकार होता है वो क्या होता है, गवर्नर होता है, ठीक है, गवर्नर। तो आपने बताया था कि जो वर्तमान में जो गवर्नर है वो कौन है, वो है, अब वर्तमान में जो गवर्नर है उनका नाम है संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा, ठीक है, कौन है, मल्होत्रा है। अब आपको बताना है कि इन्हें किसे हटाया है, तो मतलब कि ये किसके स्थान पर आए हैं। तो इसके पहले जो गवर्नर थे उनका नाम था शक्तिकांत दास, ठीक है, क्या नाम था, शक्ति पूर्व, कौन थे, शक्तिकांत दास, ठीक है, शक्तिकांत दास। अब थोड़ा गवर्नर के बारे में जानना है कि जो हमारा आरबीआई है, कुछ ऐसा नियम है कि जो गवर्नर हो उसके लिए एक निश्चित योग्यता होनी चाहिए। तो योग्यता का कोई भी नियम नहीं है। जो हमारे शक्तिकांत दास थे ये हिस्ट्री से इनका एमए था, लेकिन ये क्या थे, आरबीआई के गवर्नर थे, याद रखना दोस्तों, ठीक है। तो क्या है, योग्यता का वर्णन नहीं है, योग्यता का वर्णन नहीं, 8 तरीके